हमारा आज का सवाल, एक मसीही को बांझपन के मसले के साथ कैसे निपटना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बांझपन का मसला काफी कठिन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, खसूसी तौर पर उन जोड़ों के लिए जो अपनी तमाम जिंदगी बच्चों के मुंतजर रहे हों। ऐसे मसीही जोड़े अक्सर खुद को ऐसी हालत में पा सकते हैं जहां पर वो सवाल कर रहे हों कि ओ खुदावंद, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। यकीनन खुदा मसीहियों को बच्चों की मोहब्बत और उनकी परवरिश की बरकत देना चाहता है। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद जोड़ों के लिए बांझपन के सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले पहलुओं में से एक पहलू इस बात से ना वाकिफ होना है कि आया ये सूरत हाल आर्जी है या फिर मुस्तकिल। अगर ये आर्जी है तो उसे कितना अरसा इंतजार करना होगा। अगर ये मुस्तकिल तौर पर है तो वो कैसे जान पाएंगे और ऐसी सूरत हाल में उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस की बहुत सी कहानियों में आर्जी बांझपन के मसले की तस्वीर कशी पाई जाती है। खुदा ने इब्राहिम और सारा को एक बेटा अता करने का वादा किया था, लेकिन सारा ने 90 साल की उम्र को पहुंचने से पहले अपने बेटे इसहाक को जन्म नहीं दिया था। रिबका के शोहर इसहाक ने मुसलसल दिल सोजी से दुआ की और खुदा ने यकूब और यीशु की पैदाइश के वसीला से उसकी दुआ का जवाब दिया। राखल ने दुआ की और एक तवील अरसे के बाद खुदा ने उसके रहम को खोला और उसके दो बेटे यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। मनोहा की बीवी जो एक अरसे से बांझ थी, उसने समसून को जन्म दिया। अलिशबा ने अपने बुढ़ापे में खुदा यसु मसीह के पेशरो यूहन्ना इस्तबागी को जन्म दिया। सारा, रिबका और राखल यानी बनी इसराइल कौम की माओं का बांझपन इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि बिलाखिर बच्चे पैदा करने की उनकी काबिलियत खुदा के फजल और मेहरबानी की एक अलामत थी। ताहम बांझ जोड़ों को ना तो ये फर्ज करना चाहिए कि खुदा अपने फजल और मेहरबानी को उनसे रोके हुए है, और ना ही उनको ये ख्याल करना चाहिए कि खुदा उनको किसी तरह की सजा दे रहा है। मसीही जोड़ों को इस हकीकत से पैवस्ता रहना चाहिए कि मसीह में उनके तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं और बच्चे पैदा करने के काबिल ना होना खुदा की तरफ से सजा नहीं है। लिहाजा एक मसीही बांझ जोड़े को क्या करना चाहिए। माहिर अमराज निस्वा और बांझपन के हवाले से दीगर खुसूसी माहरीन से मशवरा करना अच्छा है। मर्दों और औरतों दोनों को हमल की तैयारी के लिए एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारनी चाहिए। बनी इसराइल की माओ ने हामला होने के लिए मुस्तकिल मजाजी से दुआ की, लिहाजा बच्चे के लिए दुआ को जारी रखना कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल हमें खसूसी तौर पर अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर हमारे लिए उसकी मर्जी है कि हमारी औलाद पैदा हो तो वो हमें औलाद देगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी है कि हम बच्चे को गोद लें यानी ले पालक बच्चों के लिए वालिदैन बने या बे औलाद रहें, तो हमें उसकी मर्जी को कबूल करना चाहिए और खुशी से खुदा की ताबेदारी करनी चाहिए। हम जानते हैं कि खुदा अपने प्यारों में से हर एक के लिए अलाही मंसूबा रखता है। खुदा जिंदगी का बानी है, वो हमल की इजाजत देता है, उसे रोक सकता है। खुदा हाकिम कुल और सारी हिकमत और इल्म का मालिक है। हर एक अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। एक बांझ जोड़े के लिए अपने दिलों के दर्द को भरने की खातिर इन हकाइक को जानना और कबूल करना बेहद मददगार साबित हो सकता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।